स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। एक्सरसाइज 5.3 उसके जो पहले 16 क्वेश्चन है वो हम समझ चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप पेज पे देखें 201 वहां पे लिखा हुआ है, एक ग्राफ बना हुआ है और क्वेश्चन ये द डायग्राम इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। एक फैमिली के नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं ऑफ 100 फैमिलीज। टोटल फैमिलीज कितनी है 100 इन एक सर्टेन हाउसिंग स्टेट, किसी भी एक शहर में। तो आपने क्या फाइंड करना है, स्टेट द मॉडल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, यानी मोड फाइंड करना है। कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, यानी मीन मोड मीडियन आपने इस डाटे का फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप डाटे को गौर से देख लें तो बड़ी इजीली आप सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए गए हैं 0 1 2 3 4 और यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज दी गई हैं 5 10 15 20 25 30 35 40। इसके मुताबिक इनका ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मोड फाइंड करना है। मोड क्या होता है, पहले हम मोड आखिर पे फाइंड कर रहे थे, अब मोड सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। मोड क्या होता है, सबसे ज्यादा दफा जो वैल्यू आई है वो डाटा का मोड कहलाती है। तो एक बच्चा, 0 बच्चा, 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, तो सबसे ज्यादा ग्राफ किसका है, ऐसी फैमिलीज सबसे ज्यादा हैं, यानी वो फैमिलीज 40 हैं जिनके 2 बच्चे हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो 2 है, वो टोटल फैमिलीज कितनी है 40। तो हमारे पास कौन सा नंबर सबसे ज्यादा दफा आया है जिसका ग्राफ सबसे ऊपर है, वो आया 2। तो इस डाटे का जो मोड है वो आपके पास 2 होगा। इस डाटे का जो मोड होगा वो 2 होगा, क्योंकि 2 का ग्राफ जो है वो सबसे ज्यादा है। 40 दफा 40 फैमिलीज ऐसी हैं 100 में से जिनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो मोड इस डाटे का 2 होगा। अब आते हैं मीन की जानब। मीन कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए टेबल ड्रा कर लिया, एक्स एक बना दिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 1 2 3 4, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी लिखी हुई है। 0 बच्चा जो है वो 5 फैमिलीज है जिनका 0 बच्चा है। उसके बाद 20 फैमिलीज ऐसी हैं, 20 फैमिलीज ऐसी हैं जिनका 1 बच्चा है। उसके बाद 40 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके 2 बच्चे हैं। 25 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके 3 बच्चे हैं, ये 25 फैमिलीज जिनके 3 बच्चे हैं। और 4 बच्चों वाली फैमिलीज 10 हैं, 4 बच्चों वाली फैमिलीज 10 हैं। ये आपके पास एफ है, ये आपके पास एक्स है। तो मीन का फार्मूला है समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एफ। एफ एक्स कैसे आएगा, इन दो को मल्टीप्लाई करवाते जाएं। 5 0 0, 21 20, 2 मल्टीप्लाई बाई 40 82, 3 मल्टीप्लाई 25 75, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 40 आ जाएगा। ये एफ एक्स आ गया। आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करें, 100 है वो भी हमारे पास, टोटल फैमिली 100 है। एफ एक्स को ऐड किया 215, तो फार्मूला आपके पास मौजूद है, ये लगाएं समीशन एफ एक्स 215 डिवाइड बाय 100। तो ये आपके पास डिवाइड करने के बाद आएगा 2.15। अब 2.15 है, लेकिन लास्ट पे जो आंसर है वो 2 लिखा हुआ है। 2 इसलिए लिखा हुआ है कि ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। अब 2.15 नहीं हो सकते, यानी 2 बच्चे पूरे और 1 बच्चा जो है वो बच्चे का भी 5वां हिस्सा, तो ऐसे नहीं हो सकता। या 2 होगा या 3 होगा। इसको राउंड ऑफ करें क्योंकि ये 5 से कम है, 5 से कम है, ये वाला नंबर 5 से कम है, 1 है, तो इसको राउंड ऑफ करके 2 ही कर लेंगे। तो इसलिए इस डाटे का जो मीन होगा वो 2 चिल्ड्रन होंगे, 2 चिल्ड्रन होंगे, 2 बच्चे होंगे। तो इसका मीन जो है वो 2 है, मोड भी 2 है। लास्ट के ऊपर हम जो है इस डाटे का मीडियन फाइंड करते हैं। जी नेक्स्ट, लास्ट के ऊपर हम मीडियन फाइंड करने हैं इस डाटे का, क्योंकि ये ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटे के लिए मीडियन फाइंड करने के लिए एक्स नंबर ऑफ चाइल्ड, फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी होना जरूरी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके सामने मैंने लिख दी है 5, 5 में 20 ऐड किया 25, 25 में 40 ऐड किया 65, 65 में 25 ऐड किया 90, 90 में 10 ऐड किया 100। तो ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 100 ही आएगी। तो अब ये है, हम जानते हैं आप कि समीशन एफ इज इक्वल टू एन होता है, जो कि हम पहले करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम एन डिवाइड बाई 2 करते थे पहले ग्रुप डाटे के लिए, मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए। एन क्या है 100 डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 50 आ जाएगा। 50 अपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है वो कहाँ आता है, 5 25 25 के बाद 65। तो ये आपकी मीडियन क्लास बनेगी, ये आपकी मीडियन क्लास बन जाएगी, क्योंकि 50 जो है वो इसके अंदर आएगा। तो मीडियन क्लास में आप देखिए यहाँ पे हमारे पास उस तरह क्लास से इंटरवल तो है नहीं जिसमें लोअर लिमिट हो और अपर लिमिट हो। ठीक है, हमारे पास जस्ट एक ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, वो वाली वैल्यू जो है हमारे पास 2 है। ठीक है, तो इस डाटे का जो मीडियन होगा वो भी हमारे पास 2 ही कहलाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ चाइल्ड जो है वो 2 ही कहलाएंगे। एक ये तरीका कार है कि ग्रुप डाटे का फार्मूला लगा लें, जिस हद तक अप्लाई होता है उस हद तक अप्लाई कर लें। अदरवाइज ये भी देख लें
0 1 2 3 4, टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है। 5 एक ऑड नंबर होता है, तो ऑड नंबर में जो मिडिल वाली वैल्यू होती है, ठीक है, 2 इधर से छोड़ दें, 2 इधर से छोड़ दें, ये वाली जो मिडिल वैल्यू होती है ये हमारे पास मीडियन कहलाती है। तब भी इसका जो मीडियन है वो 2 ही आएगा, चाहे इस तरीके से कर लें चाहे दूसरे तरीके से कर लें, मीडियन इस डाटे का 2 आएगा। मोड मीन मीडियन इस डाटे का 2 ही हमारे पास आ रहा है, यही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है, वहां पे आपने मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और मोड फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के हमने 3 मेथड सीखे हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्ट मेथड और कोडिंग मेथड। तो इस क्वेश्चन में आपने मीन फाइंड करना है तीनों तरीकों से, तीनों फार्मूले अप्लाई करने हैं, फिर हम मीडियन और मोड की तरफ चलेंगे। तो ये आपके पास जो टेबल है क्वेश्चन, वो आपके पास क्लास लिमिट दी गई है और आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है। इससे अगली वाली वैल्यूज आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई, जस्ट ये वाली 2 वैल्यूज जो हैं वो आपको क्वेश्चन में दी गई हैं, ठीक है। बाकी का टेबल मैंने कैसे किया है तो वो आपको मैं समझाता हूं, लेकिन सबसे पहले मीन हम फाइंड करेंगे डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? ये है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करने का जो फार्मूला है डायरेक्ट मेथड से वो है समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ। ठीक हो गया जी। अब एफ क्या है? एफ है फ्रीक्वेंसी, वो तो हमारे पास मौजूद है, एक्स नहीं है हमारे पास मौजूद। तो हम सबसे पहले एक्स फाइंड करेंगे। ये एक्स मैंने फाइंड किया हुआ है। ये कैसे किया है? एक्स होता है बेसिकली क्लास मार्क या मिड पॉइंट कहते हैं। वो कैसे फाइंड करते हैं? वो अपने क्लास लिमिट को ऐड करना है, 9 जमा 5 करना है, 14 होगा, 14 को 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है, तो 7 आ जाएगा। 10 और 14 को ऐड करना है, 24 हो जाएगा, 24 को 2 पे डिवाइड करना है तो 12 आ जाएगा। यानी क्लास लिमिट की दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है तो आपके पास एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स आ गया। यहाँ पे 5-5 का फर्क है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको 5-5 का फर्क ही नजर आएगा, ठीक है। 10 से 14 आपको 4 लग रहा होगा, लेकिन 10 को भी शामिल करें तो 5 का डिफरेंस ही बनता है, ठीक है। 15 को शामिल करें तो 19, ये भी, यानी जितने जितने का डिफरेंस आपको इधर नजर आ रहा है क्लास मार्क में भी उतना ही डिफरेंस नजर आएगा। ठीक हो गया जी, आपको एक्स की समझ आ गई। नेक्स्ट स्टेप है एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये आपके पास एफ है, ये आपके पास एक्स है, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएं। 7 1s are 7, 12 8s are 96, 18 17s are 306, 11 को 22 से करेंगे 242, 2 को 27 से करेंगे तो 54 आ जाएगा। ये आपके पास एफ एक्स आ गया। अब आते हैं फार्मूले में, समीशन एफ एक्स। समीशन एफ एक्स से मुराद ये है कि एफ एक्स को आपने ऐड करना है। ये सारी वैल्यूज जो है वो मैंने ऐड की हुई हैं। समीशन एफ एक्स 705 आ गया, ठीक है। एफ एक्स को ऐड करके लिखा हुआ है। इस तरह फ्रीक्वेंसी को भी मैंने ऐड किया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी टोटल बनती है 40। तो ये 2 वैल्यूज आपको चाहिए होंगी मीन फाइंड करने के लिए, ये हम यहां पे लिखते हैं। समीशन एफ एक्स क्या है? 705, समीशन एफ क्या है? 40, क्या आ जाएगा? 40। इन दोनों को आप डिवाइड कर दें, 705 डिवाइडेड बाय 40, तो ये आएगा 17.625। ये आपके पास जो है इस डेटे का मीन आ जाएगा बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हमने मीन फाइंड कर लिया। स्टेप में हम मीन फाइंड करेंगे बाय शॉर्ट मेथड या शॉर्ट फार्मूले से। अब वो फार्मूला मैंने आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। ये फार्मूला ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइड बाय समीशन एफ। सबसे पहले ए देखते हैं, ए क्या होता है, ठीक है। आपने ए जो है वो खुद सपोज करना होता है। ये एक्स आपके पास मौजूद है, ये मिड पॉइंट है या क्लास मार्क कहते हैं। इसमें से आपने ग्रुप डेटे का ए सपोज करना होता है। ए सपोज करेंगे आपने, ए जो है वो अपनी तरफ से सपोज करना है कोई मिडल वैल्यू। 7 से शुरू हो रहा है और 27 तक नंबर जा रहे हैं, तो इनकी जो मिडल वैल्यू जो है वो आपके पास 27 आ रही है। ये एग्जैक्ट मिडल वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट मिडल वैल्यू नहीं है, आपने सपोज करना है। कुछ क्वेश्चन में 12 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, 17 भी ले ले, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे 17 जो है वो एज ए हमने सपोज किया हुआ है। ये यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ए इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो ए की आपको समझ आ गई कि ए जो है वो कैसे आया है, तो ए की जगह मैं 17 लिख लेता हूँ, ठीक है। आगे इस फॉर्मूले में समीशन एफ डी। एफ होता है फ्रीक्वेंसी, डी क्या होता है? डी जो है वो उसका फार्मूला है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए करना है। ये फार्मूला भी हम पहले पढ़ चुके हैं, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो आपके पास ए क्या है? ए तो आपके पास 17 आ गया, ये मैंने लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 17।
एक्स क्या है, एक्स ये है, ठीक है। इसमें से 17 को माइनस करें, 7 में से 17 माइनस करेंगे -10 आएगा, ये देख लें। 7 में से -17 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा -10, वो लिखा हुआ है। 17 में से 12 में से 17 माइनस करेंगे -5, 17 में से 17 माइनस करेंगे 0, 22 में से 17 माइनस करेंगे 5, 27 में से 17 माइनस करेंगे तो 10। तो ये आपके पास डी आ गया है, ठीक है। डी का फॉर्मूला लिखा हुआ है x माइनस ए, इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए समीशन एफ डी, यानी एफ डी को मल्टीप्लाई भी करवाना है। तो अगले स्टेप में मैंने एफ डी लिखा हुआ है, एफ को डी से मल्टीप्लाई करवाया। ये आपके पास डी की वैल्यूज है सारी ये, और ये आपके पास एफ है, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना है। 1 10 -10, 8 5 यानी माइनस का -40, 18 0 0, 11 5 55, उसके बाद 10 2 20। तो ये आपके पास एफ डी आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, समीशन एफ डी, यानी इन सारी वैल्यूज को आपने ऐड करना है, इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है। तो ये माइनस माइनस किए हैं तो ये -60 आ जाएगा, और सॉरी ये -50 आ जाएगा, और ये आपके पास -75 आ जाएगा। 75 में से 50 माइनस करेंगे तो 25 पॉजिटिव का आ जाएगा। तो ये समीशन एफ डी भी आपके पास 25 आया हुआ है, जो हमने यहाँ पे लिखना है। तो समीशन एफ डी यहाँ पे लिखेंगे 25, ठीक है। उसके बाद है समीशन एफ, समीशन एफ से मुराद है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 40, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 17 + 25 डिवाइड बाय 40, तो ये आ जाएगा 0.625। तो आप जो है मीन फाइंड करेंगे, इसमें प्लस कर दें +17, तो ये आ जाएगा 17.625। तो 17.625 ही हमारा पहले आंसर आया था मीन। तो बाय शॉर्ट फार्मूला भी आपका यही आंसर आया। तो आपने अब मीन जो है वो शॉर्ट मेथड से फार्मूला लगा के भी सीख लिया है। अच्छा जी, अब हम मीन फाइंड करेंगे बाय कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड का फार्मूला भी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, a + समीशन एफ यू डिवाइड बाय समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो a की वैल्यू तो आप जानते हैं, a की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं पहले, ठीक है, वो थी 17, ये लिखी हुई है, प्लस समीशन एफ यू क्या है, अब पहले ये डी था, अब यू कैसे फाइंड करना है। यू फाइंड करने का फार्मूला होता है x - a डिवाइड बाय h, ठीक है। अब x - a डिवाइड बाय h, सबसे पहले h क्या होता है। h होता है कि आपकी जो क्लास लिमिट है, जो क्लास लिमिट है या क्लास इंटरवल में जितने जितने का फर्क है इनमें, वो हमारा h होता है, ठीक। कितने कितने का फर्क है, 5 5 का फर्क है। 5 में 5 और 9 में अब 4 लग रहा होगा, लेकिन 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 भी शामिल करना है, तो 5 5 का फर्क है। तो h हमारे पास क्या है, 5। x - a पहले मैं बता चुका हूं, ये x - a है, ठीक है। इसको जब h पे डिवाइड कर देंगे, जब 5 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास u आ जाएगा। देखें, 5 पे डिवाइड करें -2, 5 पे डिवाइड करें -1, 5 पे डिवाइड करें 0, 5 को 5 पे करें 1, 10 को 5 पे करें तो 2, ये हमारे पास u आ गया, ठीक है। ये हमारे पास u आ गया, ये पहले नहीं था, ये वाला, ये दोनों टेबल मैंने अभी दोबारा बनाए हैं, ठीक है। तो u आपके पास आ गया। अब क्या, एफ यू, यानी एफ को u से, फ्रीक्वेंसी को, ये फ्रीक्वेंसी, इसको u से मल्टीप्लाई करवाना है, इन दो टेबल्स को मल्टीप्लाई करवाना है। 2 1 2 -2, 8 1 -1, -18 0 0, 11 1 11, और 2 4 8, ठीक है। तो ये आपके पास एफ यू आ जाएगा। तो लेकिन यहां पे लिखा हुआ है समीशन एफ यू, समीशन एफ यू, तो इसको ऐड करेंगे -2 और -8, -2 -8, ठीक है, +0 +11 +4, तो ये आपके पास आता है 5, ये आपके पास आता है +5। तो आपने एफ यू फाइंड कर लिया, समीशन एफ हमारे पास मौजूद है 40, और एच की वैल्यू जो है 5 है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। तो इधर आएगा 5, ये आएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 17 + 5 डिवाइड बाय 40 करें, ये आपके पास आ रहा है 5 डिवाइड बाय 40, 0.125 मल्टीप्लाई बाय 5। ये बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है।
मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो ये आपके पास आ रहा है 17 प्लस 0.625 प्लस 17 करेंगे तो ये आपके पास मीन आ जाएगा 17.625। ये आपका मीन आ गया बाय कोडिंग मेथड। तो पहले हमने मीन फाइंड किया है बाय डायरेक्ट मेथड, बाय शॉर्ट फार्मूला, कोडिंग मेथड। सबका सवाल का जवाब एक ही आ रहा है, सेम आ रहा है, कोई फर्क नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो मीन है वो तीनों तरीकों से हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया जिसमें हमने मीन फाइंड करना था तीनों मेथड के साथ, तो वो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन ग्रुप डेटा का कैसे फाइंड करते हैं, उसका एक ही मेथड है ग्रुप डेटा का, वो फार्मूला आपको नजर आ रहा है L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन डिवाइड बाई 2 माइनस सी। ठीक है, L क्या है, H क्या है, C क्या है, F क्या है, N क्या है, ये काफी डिटेल से पहले वाले क्वेश्चन में बात हो चुके हैं। ये आपके पास एक सबसे पहले अपनी मीडियन क्लास फाइंड करनी है। ये आपके पास 1 2 3 4 5 क्लासेस आपको नजर आ रही हैं, इनमें से अपनी मीडियन क्लास फाइंड करनी है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे दो टेबल, मैंने बाकी टेबल रिमूव करके ये दो टेबल का इजाफा किया जिसमें क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने लिखी है। क्लास बाउंड्रीज क्या होती है कि आपके पास जो क्लास इंटरवल या क्लास लिमिट होती है, पहली वाले में से 0.5 माइनस करना है, 5 में से 0.5 माइनस किया 4.5, और इसमें 0.5 ऐड करना होता है तो 9.5 आ गया। इसी तरह ये सारी वैल्यूज में ऐसे ही करना है। यहाँ पे जो वैल्यूज एंड होगी वहां पे पहली वैल्यू ये होगी, ये लोअर क्लास लिमिट होती है, ये अपर क्लास लिमिट होती है। ठीक है, तो ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी क्या है 1, तो 1 लिख दिया। उसके बाद 8 है, 8 में 1 ऐड करके 9, 9 पहले लिखा, फिर 18 ऐड किया, 27, 27 लिखा, फिर 11 उसमें ऐड किया ये वाला, 38, 38 में फिर 2 ऐड किया 40। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी वैसे भी 40 आ रही है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को साथ साथ ऐड करते जाएंगे तो वो भी आपके पास 40 ही आएगी। ये दो टेबल का इजाफा की है। अब आपने मीडियन क्लास जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, ये जो सारी वैल्यू है ये मीडियन क्लास की है। मीडियन क्लास के लिए होता है कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, टोटल फ्रीक्वेंसी होती है उसको 2 पे डिवाइड कर दें, उसको 2 पे डिवाइड कर दें, चाहे आप n लिख लें चाहे समीशन f लिख लें, चले n ही लिख लेते हैं। ठीक है, n क्या है, समीशन f, ये टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 40, 40 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20। ठीक है, 20 आ गया। अब हमने 20 जो है वो अपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कहाँ पे आ रहा है। ये है 1, ये है 9, ये है 27। तो 9 के बाद और 27 से पहले ये 20 आना चाहिए। ठीक है, मीडियन क्लास जो है 20 वहां पे आना चाहिए। तो 9 के बाद 27, तो इसमें आएगी ये 27, क्योंकि इसमें तो कर नहीं सकते, यहाँ पे 20 आ रहा है इसके अंदर, तो ये आपकी मीडियन क्लास होगी। इसको आप कर लें इस तरह हाईलाइट, ये आपने इसको हाईलाइट कर लेना, ये आपकी मीडियन क्लास बन गई है जो रेड कलर में नजर आ रही है। अब L क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, ये है क्लास बाउंड्री, ये है लोअर, ये है अपर। तो मीडियन क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो है 14.5। ठीक है, H हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्लास इंटरवल में जो साइज होता है इसका डिफरेंस है वो H होता है 5। इसकी ये जो मीडियन क्लासेस की फ्रीक्वेंसी कितनी है वो है 18, वो 18 लिख दें। N क्या है, N से मुराद है कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो हमारे पास है 40। C क्या है, C होता है कि जो आपकी मीडियन क्लास है इसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की पिछली फ्रीक्वेंसी आपने लिखनी है। ये मीडियन क्लास है, इसकी पिछली फ्रीक्वेंसी कितनी है 9, तो ये आपका 9 आएगा। ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। अगले स्टेप में वैल्यूज पुट कर दें। L क्या है 14.5 प्लस H क्या है 5, F क्या है 18, N क्या है 40 डिवाइड बाई 2 माइनस C क्या है, C आपके पास है 9। ठीक हो गया, ये वैल्यूज पुट की। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 14.5 प्लस 5 ओवर 18, ये आ जाएगा 20। ठीक है, 20 में से 9 माइनस करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। अब कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं, तो ये आपके पास आएगा, ये बोर्ड मास रूल, पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है। 14.5 प्लस 5 ओवर 18 क्या होता है 0.227 मल्टीप्लाई बाय 11 कर दें, मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये आपके पास आएगा 3.3
3.05 55 आ रहा है, इतना ही काफ़ी है। इसमें प्लस 14.5 कर दें तो ये आपके पास मीडियन आ रहा है 17.55, या राउंड ऑफ करके 5-6 कर दें, इसके बाद भी 5 है तो राउंड ऑफ करके 5-6 कर दें, तो ये आपके पास मीडियन आ गया ग्रुप डेटे का 17.56। ये मीडियन होगा इस डेटे का, तो मीन आपके पास आ गया, मीडियन भी हमने ग्रुप डेटे का फाइंड कर लिया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं लास्ट के ऊपर मोड की जानब। मोड कैसे फाइंड करना है ग्रुप डेटे का? मोड का फार्मूला अगेन आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो ये सारी वैल्यूज कहाँ से आएंगी? ये अगेन आपने यहाँ पे एक मॉडल क्लास लेनी है। इस 5 क्लासेस में से एक मॉडल क्लास होगी। मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो मॉडल क्लास होती है। ये फ्रीक्वेंसी चेक कर लें, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ये वाली, तो यही आपकी मॉडल क्लास होगी। ठीक है, ये आपकी मॉडल क्लास आ गई। अब एल से क्या मुराद है? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, वो है 14.5। FM से मुराद है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, वो कितनी है? फ्रीक्वेंसी 18। H जो है वो जानते हैं 5 है, पहले भी बता चुका हूँ। F1 के मॉडल क्लास जो है इससे जो पिछली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, वो लिखेंगे। और F2 है मॉडल क्लास के बाद वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, वो है 11। ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। L के 14.5 प्लस FM 18 माइनस F1 के 8, नीचे FM माइनस F1 18 माइनस 8 प्लस FM कितने? 18 माइनस F2 कितने? 11 मल्टीप्लाई बाय H कितने? 5। ये देखें जी, 14.5 प्लस 18 में से 8 गए 10, इधर भी 10 प्लस 18 में से 11 माइनस गए 7 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएगा 14.5 प्लस 10/17 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये बोर्ड मास रूल के तहत पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। 14.5 प्लस 10/17, 10/17 ये आता है 0.558, मल्टीप्लाई बाय 5 भी करवा देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 5 भी करवा दिया तो ये आ रहा है 2.94। ठीक है, 2.94 आ गया, प्लस करें 14.5, तो ये आपके पास जो मोड आ रहा है वो आ रहा है 17.44। ये इस डेटे का मोड कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोड, इसकी ये सिंबल होती है, ये मीन की सिंबल है, ये मीडियन की सिंबल है, ये मोड की सिंबल है 17.44। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया। मोड भी हमने फाइंड कर लिया है। इसी के साथ ही आज की वीडियो में आपने जो कुछ भी सीखा है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। जितने क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो मेथड आपके साथ शेयर किए हैं, आपको समझ आए होंगे। पिछले वीडियोस भी लाजमी देखिएगा, वीडियो को बार बार देखें। अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, कैलकुलेटर का लाजमी इस्तेमाल करें। कैलकुलेटर के बगैर सवाल गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग आउट।